बता दूं कि वट सावित्री का व्रत मैं नहीं कर पाई। एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आज सबसे पहले तो ब्लॉग की स्टार्ट में करने के पहले तो सबसे पहले आप लोगों को कहना चाहूँगी कि वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग सदैव खुश रहिए, आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे, भगवान आप पे सदैव अपनी कृपा बनाए रखें और आप दोनों लोग आप और आपके हस्बैंड ज़िंदगी भर हंसते मुस्कुराते लड़ते झगड़ते ज़िंदगी काटिए। तो आप लोग सोचोगे कि लड़ना झगड़ने का को कह रहे हैं, तो झगड़ा नहीं होगी तो प्यार नहीं होगा, तो ये तो जान ही रहे हो ना। तो झगड़ा तो होना इम्पॉर्टेंट है। तो बस चलो आगे की ब्लॉग में बने रहो। और अभी तुम देख सकते हैं मैं एक ज्वेलरी पहन रखी हूँ, एक मंगलसूत्र पहन रखी हूँ और पिंक और ग्रीन कलर की ब्लाउज और साड़ी पहन रखी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि कुछ भी तैयार होने का मन ही नहीं कहता है। बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोग बताइए, आप लोग के साइड में क्या हाल है यार? पानी कब गिरेगा ये बता दो यार। हाल तो सब लोग यही बताओगे कि हाँ भाई मेरी साइड में भी हो रही है, हमारी साइड में भी हो रही है। पानी का लक्षण है कि नहीं है मुझे ये नहीं पता। न्यूज़ में तो बता रहे हैं 14 तारीख तक अभी ऐसा ही रहेगा मौसम। तो आप लोग बताओ यार कब होगी पानी? बहुत जगह बरस भी रहा पानी, कहीं कहीं जगह पे बहुत जगह बरसा पानी। हाँ, बरसी जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अभी बरसेगा ना तो और दिक्कत होगी। तो आपको मैं बता दूं कि आज हमने बहुत बड़ी गलती भी की है और ये गलती इतनी बड़ी थी कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये गलती मैंने की है। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती होगी। मतलब क्या हुआ आपको मैं बताऊं कि आपने ज्वेलरी तो देख ही ली कि ये सारी ज्वेलरी मतलब पहनना था, तो मगर मैं क्या की पूरा 4 घंटे की मेहनत बर्बाद हुई। 4 घंटे हम ऊपर जा करके धूप में पसीना चू रहा है, मैं रील बना रही हूँ और आपको पता है एक कान में टॉप्स पहनी थी और एक कान में नहीं। मेरा बेटा आके नीचे कह रहा है 4 घंटे के बाद, कह रहा मम्मी दोनों कान में आपने पहना है? तो मैंने कहा हाँ पहना है। कहा मेरे हाथ में है ये वाला तो, और वो यहीं पे पड़ा हुआ था, ध्यान ही नहीं दिया। अब पूरी रील मेरी खराब हो गई। अब बताओ कोई देखेगा ना तो कितना हमको ट्रोल करेगा कि सृष्टि दीदी दोनों कान में तो पहनी होती, कौन सा फैशन वो मार रही है। अब क्या कर, सृष्टि दीदी गाली खाएंगे भी सोशल मीडिया पर, यही जान लो। ऐसे ही खाते रहते हैं हम गाली, तभी सब लोग गरियाते रहते हैं। तो ये तो हो ही गया। और अभी सारी चीज उतारेंगे यार, बहुत इरिटेशन होती है सब कुछ पहन पहन के रहने का। एक काम करो, ये कोई चाहे ऐसे कोई डिब्बा लेके आओ तो चूड़ी इसी में रख दे, नहीं तो ये सारा जानती खराब हो जाएगा। अब वहाँ पे देखो कोई कांच का डिब्बा हो तो कांच की चूड़ी हो तो 1-2 तो लेते आना। तो जो लेके आओ दो बेटे, तो कट करो। तो भैया ये चलो इसमें भर दो। और अब ये दोबारा जल्दी नहीं निकलने वाला। मेरा एक बार पहनती हूँ फिर दोबारा काम की ही नहीं आता मेरे। वाली गाड़ी भी उतारो प्रीत। हाँ गाड़ी उतारो, लगाओ बेटा। ओ गले में ही नहीं, आज मेरा दिमाग का काम करना बंद हो गया क्या भाई? सच बता रही हूँ, भूल गई थी। पूरा दिमाग काम करना मेरा एकदम बंद हो चुका है गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से पूरा दिमाग। कुछ नहीं बनेगा, खाना बनेगा ही नहीं। बोले तुम उतारो जरा, उस पे लगाओ। ऐसे ना उतारो, ऐसे ना उतारो, कुर्सी लगा लो। ऐसे नहीं, टूट जाएगा। टूट जाएगा बेटा, दिमाग ना सुनते नहीं हो तुम लोग यार। कुर्सी कहाँ है? ले आना पड़ेगा मार्केट से। नहीं पड़ेगा तो फायदा क्या तुमको? मार्केट से लाना पड़ेगा। हाँ, हर चीज ला के देना ही पड़ता है लोगों को। ये देखो ऐसे मैं सारी चीजें रखती हूँ। देखिए मैं कह रही थी ना, ऐसे गत्ते में ऐसे ये देखो ढक्कन ही है, ढक्कन में उठा के रख देती हूँ, फिर ये सही से पड़ा रहता है। वो भी तुम ऐसे उसको ये देखो यहाँ पे भी देखिए ऐसे रखे, ये देखिए ऐसी जो कोरियर वाले गत्ते नहीं होते हैं ऐसे ही। सर कहाँ गया? क्या करें, कब तक आप चूड़ी केस खरीदोगे? और चूड़ी केस खरीदोगे तो 4 दिन बाद भर जाता है। ये लो पकड़ो, ये पकड़ो, मिला लेना उसको मोबाइल से देख करके। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा जुगाड़ कैसा है। तुम्हारा जुगाड़ तो जबरदस्त है, तुम वो भी तो करती हो। ऐसे ही जुगाड़ करते हैं। यार यार ठीक से रखो। अरे ठीक से रखो यार। इसका में कितना बज रहा मीट? टाइमिंग बताओ। देखो मोबाइल पे देखो कितना बज रहा है, वहीं से जाके सेट करके रखो। करेक्ट, ठीक करेक्ट ना? हाँ बोल। तो यहाँ पे मैंने ड्रेस चेंज कर ली है और आज खाने में बन रहा है हमारे यहाँ आलू टमाटर की सब्जी, रोटी और दाल बन चुका है, चावल बन चुका है। मतलब दाल चावल तो बन चुका है, मैंने आलू टमाटर की सब्जी चढ़ा ही दिया है और रोटी बनाना बाकी है। इसका रीज़न ये है कि कभी कभी हमारे यहाँ ना सब्जियाँ ही ख़त्म हो जाती है। जैसे कि इस समय करेला रखा हुआ है, केवल फ्रिज में करेले की सब्जी है। इसके अलावा मेरे घर में कोई सब्जी नहीं है। 2-3 दिन से हम लोग निकल नहीं पाए तो सब्जी नहीं ला पाए। हमने कहा चलो आलू की ही सब्जी बना लेते हैं। तो आप लोग क्या भी कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जी सारी ख़त्म हो जाती है? तो ये देख सकते हैं
इसमें ना मसाला नहीं डाले हैं, बस सिंपल तरीके से प्याज, मिर्चा, आलू, टमाटर, मतलब सिंपल तरीके से ये सब्जी बन रही है। क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, मसाले वाली सब्जियाँ खाने का ही मन नहीं कहता है। बस लगता है जितना सिंपल और सादा खाना खाओ ना गर्मी में, वही ठीक रहता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, किचन से फिर पार्लर आ गए थे क्योंकि कुछ लोग आ गए थे। तो आप तो जानते हैं ना, मेरी ज़िंदगी तो बहुत भागा दौड़ी की है और आज व्रत सावित्री की पूजा है। तो मैं भगवान से यही कामना करूँगी सबका सुहाग, सबकी चीज़ें बनी रहें, क्योंकि पति बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे माँ बाप होते ना, जब तक माँ बाप जिंदा होते तब तक मतलब जैसे लगता है छत पे आकाश है, पृथ्वी है ज़मीन पे, वैसे माँ बाप होते हैं, माँ धरती होती है, पिता जो होता है वो आकाश होता है। उसी तरीके से शादी के बाद पति होता है। पति ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है। वो चाहे जैसा हो, अच्छा है, बुरा है, चाहे जैसा है, पर जब तक वो है ना ससुराल में, तब तक एक पावर होती है। तो ईश्वर सबको, हर औरत को सुहागन बना के इस धरती से लेके जाए, बस मैं यही तो कहूँगी। क्योंकि पति के बिना ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत चुनौती, बहुत चीज़ें आती हैं। क्योंकि हम भारत में रहते हैं, ख़ासतौर से भारत में तो ज़्यादा ही है। क्योंकि भारत में क्या रीज़न ये है, क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक ही औरत दूसरी औरत की पीछे पड़ी रहती है, एक ही औरत दूसरी औरत का जीना हराम कर देती है। तो इस वजह से हमको ऐसा लगता है कि पति का होना बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात, आज व्रत रहा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज दीदी व्रत है। तो मैं आपको बता दूं कि वट सावित्री का व्रत मैं नहीं कर पाई। उसका बहुत बड़ा रीज़न भी है, क्योंकि जानते हैं क्या होता है कि हमारे घर में कभी वट सावित्री का व्रत नहीं रहा गया है। और शायद इस दिन कोई ख़त्म हो गया था या कुछ था, मतलब किसी की डेथ हो गई थी, ऐसा कुछ था, मतलब खंडित हो गया था, ये कह सकते हैं। अब ये कब हुआ था मुझे नहीं पता, सब कुछ साल पहले हुआ होगा, मतलब मेरी सासू माँ बता रही थी। तो इस वजह से नहीं रहा जाता, तो इसलिए हम लोग वट सावित्री का व्रत नहीं रहते हैं। पर ये व्रत मुझे बहुत अच्छा लगता है, पति की लंबी उम्र के लिए रहा जाता है। तो बहरहाल ये जो मैंने आउटफिट पहन भी रखा था, जो भी कुछ था, वो तो आप बहुत लोग मुझे जानते हैं कि वो सब चीज़ें मैं कोलाब्रेशन में आता है तो वही कपड़े पहनती रहती हूँ। क्योंकि ये वट सावित्री स्पेशल ज्वेलरी भी आई थी और साड़ी भी आई थी, तो इसलिए मैं पहनी थी। बहरहाल मैंने तो वट सावित्री के पता नहीं कितने रील बनाए, क्योंकि पूरे महीने ही साड़ी आती रहती, तो पूरे महीने ही चलता रहता है। और बहुत लोग ऐसा भी होता है ना कि बहुत लोग किसी की मतलब बहुत लोग, हमको पता है निगेटिव कमेंट से भी बहुत ज़्यादा कभी कभी बुरा नहीं लगता है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनको नहीं पता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की ज़िंदगी कैसी होती है। उनको ये लगता है कि मैं जैसे नए कपड़े पहन रही हूँ या मैं नाच रही हूँ, कूद रही हूँ, तो ये मौज मस्ती है या इंटरटेनमेंट है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि ये एक मतलब ये मेरा काम है या इससे अर्न होता है। मगर अब इसलिए वो निगेटिव कमेंट्स ऐड कर देते हैं। बहुत लोगों का भी, आप जाके मेरी हर आईडी पे देखो तो हर आईडी पे यही निगेटिव कमेंट रहता है कि मम्मी मर गई वीडियो बनाती है, शर्म नहीं आती है, बेशर्म है। तो ये सब चीज़ें इग्नोर करते हैं, क्योंकि अब मुझे आदत सी हो चुकी है ये सब सुनने की। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको पता है ना कि ये दुनिया है, दुनिया किसी के लिए अच्छा बोल ही नहीं सकती। ये दुनिया का मतलब एक अभिश्राप है इस दुनिया के लिए। धरती पे कोई भी सुखी नहीं रहा। जब भगवान इस धरती पे सुखी नहीं रहे तो सृष्टि किस खेत की मूली है। तो मैं बस यही सोच करके चुप रहती हूँ। बस भाई बहुत बात हम करने लगते हैं। जब आप लोगों से बात हो जाती है ना तो मेरी पक 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 शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहेंगे सृष्टि दीदी आप कितना ज़्यादा बोलते हो। क्या करूँ डियर, मेरा काम ही है बोलना। अगर मैं बोलूँगी नहीं तो मैं ब्लॉग कैसे शूट करूँगी, मैं रील्स कैसे शूट करूँगी। तो चलो अब नहीं बोलती हूँ, इस ब्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर सृष्टि दीदी की बातें थोड़ी बहुत ठीक लगती हो, नहीं भी ठीक लगती हो, फिर भी वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू डियर।